दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है विकास इंग्लिश हॉस्पिटल में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में वर्ड पावर पढ़ा था, कुछ हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी चैप्टर 1। आज हम उस कड़ी में दूसरा चैप्टर लेकर के आए हैं, जहां पहले हम आपको वर्ड पावर से शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास क्वेरी। क्वेरी मतलब माइंस, माइंस मतलब खान। रिक्वाइल, रिक्वाइल मतलब रिट्रीट, मतलब पीछे हटना, यानी कोई भी चीज़ पीछे हटती है उसको हम लोग रिक्वाइल या रिट्रीट कहते हैं। स्कर्मिश, स्कर्मिश मतलब बैटल, बैटल मतलब लड़ाई, लड़ाई मतलब युद्ध, और बैटल फील्ड मतलब युद्ध भूमि यानी रण क्षेत्र जिसको कहते हैं वो होता है बैटल फील्ड। टावरिंग, टावरिंग मतलब हाई, हाई मतलब ऊंचा। यूनिक, यूनिक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। यूनिक का मतलब होता है पियरलेस, पियरलेस का मतलब होता है बेजोड़। यूनिक के बाद है हमारा वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब होता है कंपेयर, कंपेयर का मतलब तुलना करना। वेयर्स, वेयर्स मतलब गुड्स, गुड्स मतलब वस्तु या सामान। जो हम लोग पढ़ते हैं गुड्स ट्रेन यानी माल ट्रेन यानी सामान ढोने वाला ट्रेन, या फिर आप किसी भी ट्रक पे लिखा हुआ देखते होंगे गुड्स कैरियर। गुड्स कैरियर मतलब गुड्स मतलब सामान, कैरी मतलब ढोना, कैरियर मतलब ढोने वाला यानी सामान ढोने वाला। तो गुड्स मतलब वस्तु या सामान। जिलस, जिलस या आर्डेंट मतलब होता है जोश, और जिलस का मतलब जलन भी होता है, ईर्ष्या जिसको कहते हैं। एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब एम्पल, एम्पल मतलब पर्याप्त। ब्लेंड, ब्लेंड मतलब मैच, मैच मतलब मिलाना। कॉन्स्पायर, कॉन्स्पायर मतलब प्लॉट, षड्यंत्र, साजिश रचना जिसको कहते हैं उसको कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पायर या प्लॉट। डिकम्पोज, डिकम्पोज मतलब डीके, डीके मतलब सड़ना। इलैप्स, इलैप्स मतलब पास, पास मतलब गुजरना। फॉर्टिट्यूड, फॉर्टिट्यूड मतलब करेज, करेज मतलब साहस। और हमारे पास लास्ट एक वर्ड है गार्ब। गार्ब का मतलब होता है कपड़ा। कपड़े का बहुत सारा अंग्रेजी होता है, जैसे ड्रेस होता है, अटायर होता है, अपैरल होता है, गार्ब होता है, क्लॉथ होता है, कॉस्ट्यूम होता है। तो ये सारे वर्ड्स हैं कपड़ा के अंग्रेजी है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। आगे है हमारे पास कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन का चैप्टर नंबर 2। चलिए पहले हम कंप्रीहेंशन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। पहला है कुर्चू एंड कमला आर हस्बैंड एंड वाइफ। कुर्चू और कमला हस्बैंड और वाइफ है। दे हैव 2 सन्स एंड अ डॉटर। उनके 2 बेटे हैं और एक बेटी है। गंगाराम एंड रवि आर देयर सन। ये इसमें आर मिस्टेक है यहाँ, तो गंगा एंड रवि आर देयर सन यानी गंगा और रवि उनके लड़के हैं। देयर डॉटर इज सीता, और उनकी लड़की का नाम यानी उनकी बेटी का नाम सीता है। गंगाराम इज 12 ईयर्स ओल्ड। गंगाराम 12 साल का है। रवि इज 9, तो रवि 9 साल का है। सीता इज जस्ट 4 ईयर्स ओल्ड। सीता 4 साल की है, जो उनकी बेटी है वो 4 साल की है। दे लिव इन अ स्मॉल विलेज इन हरेली। वो हरेली के एक छोटे से घर में रहते हैं। कुर्चूज ओल्ड मदर लिव्स विद देम। कुच्चू की जो बूढ़ी माँ है उनके साथ, उन लोगों के साथ रहती है। द नेम ऑफ कुच्चूज मदर इज ग्वाड़ी बाई, और कुच्चू की माँ का नाम ग्वाड़ी बाई है। चलिए हम मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैसेज समझ में आ गया होगा, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? हु आर कुच्चूज एंड कमला। कुच्चू और कमला की कौन है? तो कुच्चू और एंड कमला आर हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये है हमारा पहला आंसर। हाउ ओल्ड इज गंगाराम। गंगाराम कितने साल का है? तो गंगाराम इज 12 ईयर्स ओल्ड। ठीक है दोस्तों, अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ कुच्चूज मदर। कुच्चू की माँ का क्या नाम है? तो कुच्चू की माँ का नाम देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कुच्चूज मदर नेम इज ग्वाड़ी बाई। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। कहता है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच सेंटेंस, यानी हर सेंटेंस के सामने आपको बताना है कि सेंटेंस सही है या गलत है। चलिए पहले सेंटेंस पढ़ते क्या है। कुच्चूज इज कमलाज वाइफ। कुच्चू कमला की पत्नी है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है कुच्चू एंड कमला आर हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कुच्चू हस्बैंड है और कमला वाइफ है। इसका मतलब है इसका मतलब है कि पहला गलत है, तो गलत के लिए हम लोग क्या लिख देंगे? फॉल्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला। सीता इज देयर डॉटर। सीता उनकी बेटी है, तो ये सही है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। रवि इज 10 ईयर्स ओल्ड। रवि 10 साल का है, तो नहीं, रवि 9 साल का है, यानी ये वाला सेंटेंस भी हम लोग का गलत है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है हमारे पास। अगला है क्लॉज टेस्ट।
क्लॉज टेस्ट में चैप्टर 2 देखते हैं क्या है। पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं कि क्या है। द थर्मोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। द डैश फॉर्म कंसिस्ट ऑफ अ डैश ट्यूब विद अ फाइन डैश। वन एंड ऑफ द डैश इज ब्लोन टू फ्रॉम डैश बल्ब एंड द अदर इज क्लोज्ड। चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है। द थर्मोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, यानी थर्मामीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसके लिए है, टेम्परेचर नापने के लिए है। द डैश फॉर्म कंसिस्ट ऑफ हर, तो कौन सा फॉर्म, तो इसमें सीन फॉर्म नहीं होगा, अनसीन नहीं होगा, हर्ड भी नहीं होगा, तो द कॉमन फॉर्म, यानी क्या हो जाएगा इसका कॉमन फॉर्म, जो हम लोग आमतौर पे जो भी रूप देखते हैं थर्मामीटर का, ठीक है, फॉर्म मतलब रूप जो भी देखते हैं, कॉमन फॉर्म कंसिस्ट ऑफ अ डैश ट्यूब, वो एक किसके ट्यूब में होता है, तो मेटल के ट्यूब में नहीं होता है, ब्रास के ट्यूब में भी नहीं होता है, प्लास्टिक में भी नहीं होता है, ग्लास में होता है, यानी शीशा कांच के ट्यूब में होता है। विद अ फाइन डैश, तो विद अ फाइन बोर, बोर मतलब होता है नली का छिद्र, उसमें छिद्र होता है। वन एंड ऑफ द डैश, एक छोर, एंड मतलब छोर, तो किसका छोर होगा, ट्यूब का। वन एंड इज ब्लोन टू, माने एक छोर से बहता है, फ्रॉम डैश बल्ब एंड अदर इज क्लोज, तो यहाँ ए और एन लगाना है तो और लग जाएगा। चलिए ठीक है, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं इडियम्स और फ्रेज, इडियम्स एंड फ्रेज पर पढ़ते हैं, देखते हैं कि इडियम्स और फ्रेज में क्या है। चलिए पहला है, ही इज़ द एप्पल ऑफ हिज फादर्स आई। टू बी एप्पल ऑफ समवन आइज का मतलब होता है बहुत प्यारा होना, तो बहुत प्यारा होना यहाँ क्या हुआ है कि वह अपने पिता का बहुत ही लाडला है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन क्या है हमारे पास, ही विल लुक आफ्टर हिज फादर इन हिज ओल्ड एज। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना है, कि यानी वह अपने पिता का जब बुढ़ापा आएगा तब वो देखभाल करेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हिज फादर लव्स हिम बेस्ट, यानी उसके पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। चलिए यही है। दूसरा आगे ऑप्शन आप देखना चाहे तो क्या है, हिज फादर हैज़ बॉट एन एप्पल ऑर्किड फॉर हिम, यानी उसके पिता ने उसके लिए एक फूल लाया है, तो ये नहीं होगा। ही लुक्स लाइक एन एप्पल टू हिज फादर, यानी अपने पिता को एक सेब की तरह दिखता है, तो नहीं। ऑप्शन क्या है हमारा बी, यानी हिज फादर लव्स हिम बेस्ट, यानी उसके पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। हिज हाउस वॉज अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द सी। स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है, यानी इसका मतलब होता है कि नज़दीक होना, क्या होना, नज़दीक होना, तो इसका मतलब है कि उसका घर क्या है, समुद्र के काफ़ी नज़दीक है, यानी इसका आप ऑप्शन देखेंगे तो 3 नंबर जो ऑप्शन है सी, कि हिज द हाउस वॉज वेरी नियर द सी, यानी घर काफ़ी करीब है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द ओल्ड मैन वॉज नेवर अफ्रेड ऑफ कॉलिंग ए स्पेड, यानी कॉलिंग ए स्पेड या स्पेड का मतलब होता है सीधी बात करना, यानी कोई भी बात जो सीधा सीधा करना, घुमा फिरा के नहीं करना, उसको कहते हैं कॉलिंग ए स्पेड। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। द ओल्ड मैन यूज्ड प्लेन लैंग्वेज, यानी बूढ़े आदमी ने सीधी बात कही। द ओल्ड मैन वॉज मिक्सड इजली विद हिज नेबर्स। द ओल्ड मैन अंडरस्टूड द फीलिंग ऑफ द पीजेंट्स। द ओल्ड मैन लाइक्ड टू यूज ट्रेडिशनल फार्मिंग टूल्स, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही ट्राइड टू पॉर वाइल ऑन ट्रबल्ड वाटर। चलिए इसका मतलब होता है पॉर वाइल ऑन ट्रबल्ड वाटर का मतलब मीठे शब्दों से, यानी मधुर शब्दों से मीठा मीठा बोलकर झगड़ा को शांत करना। तो देखते हैं क्या है। ही एक्टेड लाइक अ फूल, उसने मूर्ख की तरह व्यवहार किया, नहीं, गलत है। ही ड्रिंक ओनली मेडिसिन, वह केवल दवा खाता है, ये भी गलत है। ही ट्राइड टू लाइट अ फायर, उसने आग लगाने की कोशिश करी, नहीं। ही ट्राइड टू ब्रिंग आउट अ पीसफुल सेटलमेंट, यानी उसने शांत तरीके से सेटलमेंट करने की कोशिश करी, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे अगला चलते हैं। यू कैन नॉट मेक अ सिल्क पर्स आउट ऑफ अ सोज ईयर। तो मेक अ सिल्क पर्स आउट ऑफ अ सोज ईयर का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को अच्छा नहीं कर सकते जो नेचुरली ख़राब है, जो नेचुरली ही ख़राब है उसको आप ठीक नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू अचीव वंस गोल, यानी हमेशा किसी गोल को पाना, लक्ष्य को पाना संभव नहीं है, ये नहीं है। चलिए इसका इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ओवरकम नेचुरल लिमिटेशंस, यानी नेचुरल लिमिटेशन से पार पाना आसान
नहीं है, यानी ऑप्शन हो गया हमारा बी। चलिए आगे चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? टू बीट अबाउट द बश। टू बीट अबाउट द बश का मतलब होता है बात घुमा कर करना, यानी घुमा घुमा के जो बात करते हैं उसको हम लोग कहते हैं टू बीट अबाउट द बश। तो टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, अ प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सम, वैसी समस्या जिसको सुलझाना थोड़ा सा मुश्किल हो। अब द टू बेट ऑन द बेस्ट हॉर्स एट द रेस। बेट का मतलब होता है बाजी लगाना, यानी घोड़ा पर, सबसे अच्छा घोड़ा पर बाजी लगाना, ये नहीं है। टू बिहेव एज इफ वन इज़ वेरी ग्रेट, मैंने ऐसा बिहेव करना जैसे लगे कि वही सबसे महान है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। टू बीट अबाउट द बश का मतलब होता है बात को घुमा घुमा कर करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम में, यानी ये आपका VVI क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, इसका मतलब होता है किसी अमीर घर में जन्म लेना। ठीक है, किसी अमीर घर में जन्म लेना। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या देखते हैं। बॉर्न टू बी अ सिल्वर स्मिथ, ये नहीं होगा, यानी आप सिल्वर स्मिथ बनने के लिए जन्म लिए हैं, ऑप्शन गलत है। बॉर्न विद अ सिल्वर वॉइस, सिल्वर वॉइस के साथ जन्म लिए नहीं है। बॉर्न इन अ रिच फैमिली, एक अमीर घर में अमीर शहजादा है, उसमें आपकी परवरिश ये जन्म हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अचानक से हिचकी आना। चलिए तो अचानक से हिचकी आना का देखते हैं ऑप्शन क्या क्या। थंडर बोल्ट फ्रॉम हेवन, यानी स्वर्ग से थंडर बोल्ट होना, नहीं ये नहीं है। द बोल्ट फ्रॉम द स्काई, ये भी नहीं है। डिजास्टर दैट कम्स सडनली, यानी वैसी घटना जो अचानक आती है, इसी को हम लोग कहते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी हमारा ऑप्शन ये सही है। चलिए अगला हम लोग चलते हैं। टू सीट ऑन द फेंस। टू सीट ऑन द फेंस का मतलब होता है निष्पक्ष होना, यानी न्यूट्रल होना, कि आप किसी एक पक्ष के बारे में आप नहीं बोल सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं निष्पक्ष होना। निष्पक्ष होना का चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। टू लिव एन ईजी गोइंग लाइफ, एक आसान ज़िंदगी जीना, नहीं। टू बी रेडी फॉर एन इमरजेंसी, किसी इमरजेंसी के लिए तैयार होना, ये भी नहीं होगा। टू बिहेव एज इफ़ वन इज़ वेरी ग्रेट एंड इम्पॉर्टेंट, ऐसे बिहेव करना जैसे कोई बहुत महान है और महत्वपूर्ण है। उसके बाद है टू वेट टिल अदर्स हैव फिनिश्ड देयर मील, और तब तक इंतजार करना जब तक सभी अपना भोजन खत्म नहीं कर लिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए उसके बाद है अ फीदर ऑन वंस कैप, यानी इसका मतलब होता है गौरवान्वित होना, यानी आपको प्राउड फील होना। तो एंड इसका तो पहला ही ऑप्शन क्या है, एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, यानी वैसी उपलब्धि जिस पर आपको गर्व हो। इसके बाद का ऑप्शन सब फालतू का ऑप्शन है। टू डेकोरेट वंस हैट विद अ फीदर, यानी किसी के टोपी पर पंख लगा करके उसको सजाना, गलत है। टू प्रिपेयर अ कैप विद फीदर्स, ऐसा कैप बनाना जो फीदर्स का बना हो। टू गो आउट हंटिंग एंड कलेक्ट द फीदर्स ऑफ बर्ड्स, यानी बाहर शिकार के लिए जाना और चिड़ियों का पंख जमा करना, तो ये नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर, एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखते हैं पहला क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है द पीपल लिविंग नेक्स्ट डोर बॉट अ न्यू कार, यानी वो लोग जो घर के बगल में रहते हैं उन्होंने नई कार खरीदी है। तो घर के बगल में कौन रहेंगे? इमिग्रेंट्स, मतलब अप्रवासी तो नहीं सकते हैं। फ्रेंड हो नहीं सकते हैं। नेबर्स, पड़ोसी हो सकते हैं। स्पेक्टेटर्स, मतलब दर्शक तो नहीं होंगे। तो जो हमारे घर के बगल में रहते हैं वो हमारे क्या होते हैं? पड़ोसी होते हैं, यानी ऑप्शन हमारा सी सही है। उसके बाद है आई हैव अ प्रॉब्लम विद माई आइज, ये आइज मिस्टेक हो गया यहाँ आई हैव अ प्रॉब्लम विद माई आइज, यानी मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है। आई वॉन्ट टू कंसल्ट एन आई स्पेशलिस्ट, यानी मुझे एक आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना है। तो उसके लिए आई स्पेशलिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थोडोंटिस्ट, यानी दंत चिकित्सक नहीं कहते हैं। ऑर्थोपेडिस्ट, यानी जो विकलांग की इलाज करते हैं वो नहीं होता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये हो जाएगा नेत्र रोग विशेषज्ञ, यानी आँख रोग विशेषज्ञ। और ये है ऑब्स्टेट्रिशियन, मतलब होता है जच्चा बच्चा रोग विशेषज्ञ। चलिए आगे चलते हैं। और
क्वेश्चन है अल्दो अनविलिंग टू डू सो, यानी उसे करने का मन नहीं है, ही केम टू द कंक्लूजन, वह इस निष्कर्ष पे पहुंचता है, दैट नो अदर स्कीम इज प्रैक्टिकेबल, यानी कोई भी स्कीम मुमकिन नहीं है। तो ऑप्शन है रिलुक्टेंट यानी अनिच्छुक, इनएडवर्टेंट यानी बेखबर, विलफुल यानी जानबूझकर, और इनवॉलंटियरी यानी अस्वैच्छिक। तो ये है अनिच्छुक यानी हमें इच्छा नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में है ही ग्रोज मैंगोज, गुआवाज, बनानाज एंड पाइन एप्पल्स, वह आम, अमरूद, केला और पाइन एप्पल उगाता है। तो ये कौन में आते हैं? चारों वेजिटेबल्स नहीं होते हैं, फ्रूट्स, प्लांट्स या फ्लावर्स। तो इसमें आ जाएगा फ्रूट्स, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमिटी, यानी इस कमिटी के सारे सदस्य वेयर ऑफ वन माइंड ऑन दिस इशू, इस मुद्दे पर एक हैं। तो इस मुद्दे पर एक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है एनोनिमस, इसका मतलब होता है अनजान, अजनबी। यूनोनिमस मतलब होता है एक मत, यूनिवर्सल मतलब होता है सार्वत्रिक, और सिमिलर मतलब होता है एक समान। तो 5 का हो जाएगा आपका बी यूनैनिमस। अगला क्वेश्चन है टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन, यानी किसी चीज़ को महसूस करना या व्यक्त करना, डिसअप्रूवल यानी असहमति, किसी चीज़ से या किसी से असहमति को महसूस करना या उसे व्यक्त करना क्या कहलाता है? डिक्लेयर, डिक्लेयर मतलब घोषणा, ये नहीं होगा। डिप्राइव मतलब होता है वंचित, ये भी नहीं होगा। डेप्रिसिएट कीमत घटना, ये भी नहीं होगा। और डेप्रिकेट, डेप्रिकेट का मतलब होता है निंदा करना या अवमानित करना, ये ऑप्शन आपका सही लग रहा है। इसके बाद है हमारे पास 7वां नंबर क्वेश्चन, हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, यानी हैंड राइटिंग जो पढ़ा नहीं जा सकता है। ऑप्शन क्या है? इनएलिजिबल यानी इसका मतलब हो जाएगा अयोग्य। डेसिफर, डेसिफर का मतलब हो जाएगा अर्थ निकलना, ये भी नहीं होगा। अगली मतलब बहुत गंदा, ये भी नहीं होगा। एलिजिबल, एलिजिबल मतलब हो जाएगा अपठनीय, यानी जो पढ़ा नहीं जा सके, यानी ऑप्शन हमारा डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड और एंड इन वाटर, यानी वैसे जानवर जो ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? एंथ्रोपॉइड्स मतलब बोले बंदर को हम लोग एंथ्रोपॉइड्स कहते हैं, ये नहीं होगा, ये तो हवा में रहता है या पेड़ पर रहता है या फिर ज़मीन पे रहता है। इक्वेटिक्स मतलब जलीय जीव सिर्फ। एम्फीबियन मतलब उभयचर, यानी जो ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। और इक्वेरियन का मतलब होता है ये तो कुंभ राशि, जो राशियाँ होती है कुंभ, वृष, तुला, इसमें होता है कुंभ राशि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इजिली डप्ड ऑफ फूल्ड, यानी किसी को आसानी से मूर्ख बनाना। तो इसका हो जाएगा इनसेंसिबल मतलब अनभिज्ञ, ये नहीं होगा। परसेप्टिबल मतलब होता है स्पष्ट, ये भी नहीं होगा। गलीबल, गलीबल का मतलब होता है भोला भाला या किसी को आसानी से बेवकूफ़ बना देना। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद है फियर ऑफ वाटर, यानी पानी से डर लगना। पानी से डर लगना का ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। क्लॉस्ट्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, तो हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनता है पानी, तो इसीलिए हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। टू अग्री टू समथिंग, यानी किसी चीज़ से सहमत होना। तो अश्योर का मतलब होता है, अश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना। असेंट मतलब होता है सहमत होना, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन एसेंट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 क्वेश्चन और बचे हुए, 15 क्वेश्चन का ये सेट है। आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है। अ पर्सन हु विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन सेक्लूशन एंड ऑफन इन सॉलिट्यूड, इसका मतलब होता है कि वैसे लोग जो बाहर निकलते हैं और एकांत में रहना पसंद करते हैं, उनको क्या कहते हैं? कॉनोक्लास्ट, कॉनोक्लास्ट का मतलब होता है, माफ़ कीजिएगा, ये इकोनोक्लास्ट था। ये ऑप्शन मतलब मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने वाला, ये गलत है। रेक्यूल्स, रेक्यूल्स का मतलब होता है एकांत, एकांत में रहने वाला। सेज मतलब साधु और प्राइस्ट मतलब पुजारी, तो ये हो जाएगा आपका रेक्यूल्स। और लवर ऑफ बुक्स, और लवर ऑफ बुक्स का मतलब हो जाएगा बुक को, बुक प्रेमी। तो बिब्लियोमैनिक का मतलब होता है वैसे लोग जो किताब के लिए पागल हो जाए, उनको पागलपन है वो नहीं। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफिल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, ये हो जाएगा आपका सही।
बिब्लियोग्राफर का मतलब होता है जो ग्रंथ लिखते हैं, और बाइलिंग्विस्ट के मतलब होता है वैसे व्यक्ति जो कम से कम 2 लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उसको बाइलिंग्विस्टिक कहते हैं। ऑकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स इन टाइम, यानी समय समय पर होना, यानी लगातार नहीं होना, उसको क्या कहते हैं? तो इपिडेमिक मतलब महामारी, ये नहीं होता है। अभी इपिडेमिक और पैंडेमिक ये 2 बातें उभर कर सामने आई है कोरोना महामारी में। तो इपिडेमिक का मतलब होता है कि एक खास जगह पर ही जो महामारी फैलती है एक खास समुदाय में ही, उसको इपिडेमिक कहते हैं। और वही जब पूरे विश्व में फैल जाती है, पूरी दुनिया में फैल जाती है, बहुत सारे देश में फैल जाती है, तो फिर पैंडेमिक हो जाता है। इंडेमिक का मतलब होता है वैसे लोग जो स्थानीय हों, इनको कहते हैं। तो हमारा एपिडेमिक हो जाएगा सॉरी ये नहीं, ये हो जाएगा स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है छिटफुट, यानी वैसी घटना जो कभी कभार होती है, उसको स्पोरेडिक कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, यानी कोई महान आदमी या घटना को लोगों के दिमाग में भरना, उसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेट, ये मतलब होता है। कम्युनिकेट मतलब बातचीत करना, ये नहीं है। कमनसुरेट, कमनसुरेट का मतलब होता है बराबर करना, ये भी नहीं है। कमोमुरेट का मतलब होता है किसी उत्सव द्वारा याद करना, किसी को स्मरण करना, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसको जमकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी सेट मार सके और आने वाली जितने भी एग्ज़ाम्स है उसमें अच्छे नंबर्स उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद।